एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। भोला दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ उतना ही कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन भोला खेतों से काम करके थका हारा घर पहुंचा और अपनी पत्नी उमा से बोला, पता नहीं भाग्यवान, हम इस मुश्किल से कब निकल पाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो पाती है। भगवान हमारे ऊपर कब ध्यान देंगे, कब होगा हमारा कल्याण। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। वो हमारा कल्याण भी जरूर करेंगे। लेकिन कब भाग्यवान? ये तो हमें नहीं पता। हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान कब किसका भला कर दे ये तो किसी को भी नहीं पता। चलिए अब खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। मालिक ने सुबह जल्दी खेतों पे बुलाया है। कल खेतों में बहुत काम है। सभी ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह भोला खेतों पर काम करने निकला। भोला खेतों में काम कर रहा था। सुबह से काम करते करते दोपहर हो गई। धूप बहुत ज्यादा था, उसे गर्मी भी लग रही थी, परंतु वो खेतों में लगातार काम करता रहा। थोड़ी ही देर में धूप और तेज हो गई। तभी भोला को वहां खेतों में कुछ चमकता हुआ नजर आया और भोला उस चमक को देखकर सोचने लगा, वहाँ क्या हो सकता है जो इतनी तेज चमक रही है? कोई कांच का टुकड़ा होगा जो चमक रहा है, पर कोई कीमती चीज भी तो हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। आखिर इतनी तेज चमकने वाली चीज है क्या? पता तो चले। ऐसा सोचकर भोला उस चमक की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे भोला आगे बढ़ता जा रहा था, चमक कम होती जा रही थी। भोला चमक वाली जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, चमक बिल्कुल गायब हो जाती है। उसे वहां कुछ भी चमक वाली चीज नहीं मिलती है। यह देखकर भोला सोचने लगता है, यह कैसे हो सकता है? चमक तो यहीं से आ रही थी, पर कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा सोचकर भोला वापस चला जाता है और उसी जगह पर खड़ा होकर फिर देखता है। उसे फिर से चमक नजर आती है। यह क्या हो रहा है? यहाँ से चमक नजर आती है और वहाँ जाता हूँ तो गायब हो जाती है। भोला ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। भोला अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे वहाँ खेतों में कुछ चमक नजर आ रहा था, तो मैं उसे देखने गया, पर वह कुछ भी नहीं था। भोला, मुझे लगता है तुम्हें थकान के कारण वहम हो रहा है। मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वहाँ ना तो चमक है और ना ही कोई सामान है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम करो और अपना काम खत्म करके घर चले जाना। ऐसा कहकर मालिक वहां से चला जाता है। भोला
अपने साथ हुए घटने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब शाम हो गई। वह अपने घर जा रहा था, लेकिन आज की बात उसके मन से निकल ही नहीं पा रही थी। भोला घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, जानती हो भाग्यवान, आज खेतों में काम करते हुए मेरे साथ अजीब सी बात हुई। ऐसा क्या हुआ जी? आप मुझे बता सकते हैं? भोला ने उमा को सारी बातें बताई। यह क्या हो सकता है भाग्यवान? जब मालिक आए तो उन्हें भी बताया, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह कोई इशारा हो सकता है जो भगवान ने दिया हो। आपको उस जगह पर खोद कर देखना चाहिए कि रोशनी वहां क्यों आ रही थी, तब शायद कुछ पता चले। अगले दिन भोला फिर खेतों में काम करने गया, लेकिन वहां कोई भी चमक नहीं थी। सूरज भी निकल चुका था, फिर भी कोई चमक नजर नहीं आई। इसलिए वह अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में धूप तेज हो गई और फिर चमक आने लगी। भोला उस चमक की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस चमक के नजदीक गया, चमक बंद हो गई, लेकिन उसे याद था चमक यहीं से आ रही थी। इसलिए वह उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद ही उसे वहां एक बहुत ही पुराना बक्सा मिला। यह बक्सा कितना पुराना है, लेकिन यह यहाँ पर कैसे आया? क्या हो सकता है इसमें? भोला ने जब वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारा धन था। इतना धन देखकर भोला बहुत खुश हो गया और अगले ही पल सोचने लगा, यह धन किसका है? मेरा या मालिक का? धन तो मुझे मिला है, पर खेत तो मालिक का है। मालिक को पता चलेगा तो वह सारा धन अपने पास ही रख लेगा। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, जो भी हो मालिक को बतानी तो पड़ेगी। कुछ ही देर में मालिक वहां आ जाता है। भोला मालिक को सारी बातें बता देता है। मालिक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यह धन मेरे पूर्वजों ने ही छुपाया था, लेकिन मुझे यह कभी भी नहीं मिला। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि जिसे भी इस धन का पता लगेगा, मैं उसे आधा धन जरूर दूंगा। और बोला, यह धन तुम्हें मिला है, इसलिए इस धन का आधा हिस्सा तुम रख लो। यह सुनकर भोला बहुत खुश हो गया। भोला अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण धनवान बन गया और अपना जीवन खुशी